स्टार्ट कर देता हूँ। हाँ, लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने देखा था, इसमें इलेक्ट्रिसिटी इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक पार्ट होता है, जिसमें दो पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? स्टडी ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज, तो इलेक्ट्रिसिटी दो पार्ट है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या डिफरेंस होता है? क्या डिफरेंस होता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम करंट में इलेक्ट्रिसिटी मूविंग है। सर करंट एट रेस्ट हम पढ़ते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में एंड हाँ हाँ, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज मोशन में होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? चार्ज इन मोशन पढ़ते हैं सर हम। हाँ, ठीक है। सो सर इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। यस, इस प्रॉपर्टी से क्या होता है? इस प्रॉपर्टी से क्या होता है? सर इससे वो मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। वेरी गुड। सो कितने टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, दो टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज जैसे प्रोटॉन होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है ना। इसका चार्ज मैंने बताया था, प्रोटॉन का ई बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन का माइनस ई बोलते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, ठीक है। तो जिस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है वो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, ठीक है। यस सर। और जिस बॉडी के पास एक्सेस में होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होता है। समझ में आया सबको? यहां तक समझ में आया सबको? यस हाँ, ठीक है। फिर हमने मेथड्स ऑफ चार्जिंग देखा था, हमने चार्ज का एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला था चार्ज का? Q is equal to plus minus NE. सर Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। यस, Q is equal to plus minus NE। इसमें N क्या है? इसमें N क्या है? इलेक्ट्रॉन। N is number of electrons either in excess or deficiency। समझ में आया? अगर बॉडी के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है कंपेयर टू प्रोटॉन तो उस पर चार्ज नेगेटिव होता है। जैसे किसी बॉडी ने 5 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो उस पर कितना चार्ज आ जाएगा? -5e, याद है ना? यस सर। हाँ सर। और किसी बॉडी न्यूट्रल बॉडी ने मान लो 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उस पर कितना चार्ज आ जाएगा? +5e। समझ में आया? यस, ये हमने देखा था। तो n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या तो ज्यादा होंगे या कम होंगे किसी भी बॉडी के पास, तो चार्ज होगा +-NE। अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो -NE और इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो +NE। समझ में आया? यस सर। यस ओके। फिर हमने मेथड्स ऑफ चार्जिंग देखा था। तो किसी भी बॉडी को चार्ज करना है तो हमें क्या, किसका ट्रांसफर करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? इलेक्ट्रॉन। है ना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन देगी वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगी, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लेगी वो नेगेटिवली चार्ज बन जाएगी। सबको याद है ना? 3 टाइप्स ऑफ चार्जिंग होती है, ठीक है। कौन कौन सी? चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो हमने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन देखा था, जब दो बॉडीज को ऐसे रब करते हैं एक दूसरे से तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन देती है वो पॉजिटिव चार्ज बन जाती है और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लेती है वो नेगेटिव चार्ज बन जाती है। याद है सबको यहाँ तक? सबको याद है ना यहाँ तक? हाँ, ठीक है। क्यों होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर? बिकॉज ऐसे रब करने से हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट होने से एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन्स को, सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स, उससे वो एक्साइट हो जाते हैं, उनके वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं तो जंप कर जाते हैं, वो अनस्टेबल हो जाते हैं। समझ में आया? अब नेक्स्ट लिखो। हाँ, अब नेक्स्ट लिखो, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। वॉइस क्लियर है ना सबको?
Yes, sir. चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब इसमें क्या होता है देखो, जैसे मान लो कि एक मेरे पास एक बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, ये न्यूट्रल बॉडी, इसको मैंने एक स्टैंड पर रख दिया, ये स्टैंड है। ये न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, है ना। अब मुझे इसको चार्ज करना है, मुझे इसको चार्ज करना है, ठीक है। ऐसे मेरे पास दो बॉडी, एक को मुझे पॉजिटिव चार्ज करना है और एक को नेगेटिव करना है। दो केस दिखाऊंगा। ऐसे मेरे पास कितनी बॉडी है, दो बॉडीज है, एक को मुझे पॉजिटिव चार्ज करना है और एक को नेगेटिव चार्ज करना है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट केस देखो। फर्स्ट केस में क्या है, ये न्यूट्रल बॉडी है, मुझे इसको पॉजिटिव चार्ज करना है, मान लो क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज। तो कैसे करूंगा, अब फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से नहीं करना है, रब नहीं करना है इसको। अब दूसरा मेथड देख रहे हैं हम, चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। सो मैंने क्या किया कि मैंने एक दूसरी चार्ज बॉडी मेरे पास होनी चाहिए। मेरे पास कौन सी बॉडी होनी चाहिए, एक, ये तो न्यूट्रल बॉडी है, ये तो न्यूट्रल बॉडी मेरे पास, क्या एक, मैं एक चार्ज बॉडी लेके आया, ये मेरे पास एक चार्ज बॉडी थी, ये चार्ज बॉडी मान लो पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, इसको मैंने यहाँ लाके इससे टच करा दी। कंडक्शन मतलब, कंडक्शन में याद रखो, एक चार्ज बॉडी को हम न्यूट्रल बॉडी से टच करते हैं ताकि वो भी चार्ज हो। समझ में आया क्या, एक चार्ज बॉडी को हम न्यूट्रल बॉडी से क्या करते हैं, टच करते हैं ताकि वो भी चार्ज हो। अब कैसे चार्ज होगी, जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है, इसको मैंने इससे टच करा दिया, अब ये न्यूट्रल बॉडी है। तो मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं या रिपेल होते हैं, क्या होते हैं, हाँ, अरे अट्रैक्ट होते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस है तो अट्रैक्ट होंगे ना। हाँ सर, हाँ अट्रैक्ट होंगे। बोलते नहीं गए, नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, ये सब में बाद में। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट। तो इस बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये न्यूट्रल है बट इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो होंगे ना, कि नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। समझ में आया क्या, मुझे बताओ, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स किधर जाना चाहेंगे, पॉजिटिव के पास जाना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, यस सर, ये पॉजिटिव के पास जाना चाहेंगे। यस सर। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें ट्रांसफर होने लग जाएंगे। पहले वो न्यूट्रल बॉडी में थे, अब उनको पॉजिटिव बॉडी में जाने का मौका मिल रहा है तो पॉजिटिव में जाएंगे। समझ में आया क्या, यस सर, इलेक्ट्रॉन को क्या पसंद है, हाँ सर। इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज पसंद है तो वो उधर ही जाएंगे। समझ में आया, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया ऐसे, तो ये बॉडी भी क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। समझ में आया क्या, यस सर, है ना। अब इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जैसे इधर एक इलेक्ट्रॉन गया तो इसका एक चार्ज कम हो जाएगा। यस समझ सर। में आया क्या, हाँ, एक उधर डिफिशियंसी, जो पहले इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी वो कम हो रही है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी इलेक्ट्रॉन ले रही है तो उसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा और इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। समझ में आया क्या, पहले न्यूट्रल बॉडी थी और ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी थी, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहे हैं तो इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है और इसका कम हो रहा है। तो कब तक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कब तक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जब तक न्यूट्रल ना हो, तब तक, जब तक दोनों का चार्ज सेम ना हो जाए। समझ में आया क्या, यस सर। जब तक दोनों का चार्ज सेम ना हो जाए, बाद में बोलेंगे जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। समझ में आया क्या, यस यस सर, हाँ आया समझ में। जैसे मान लो एक दो टैंक है तुम्हारे पास, एक टैंक भरा हुआ है और एक टैंक खाली है, एक पाइप के थ्रू तुमने इधर से वाटर इधर भेज रहे हो,
तो इधर का लेवल कम होगा और इधर का बढ़ेगा, तो वाटर कब तक फ्लो होगा पाइप में? जब तक दोनों टैंक इक्वल ना हो जाए। जब तक दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। वैसे इसको यहाँ बोलते हैं पोटेंशियल। अभी चार्ज के टर्म्स में समझो कि जब तक दोनों का चार्ज का लेवल सेम ना हो जाए तब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। समझ में आया क्या? हाँ, न्यूट्रल याद है ना, कल पढ़ाया था मैंने, न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रॉन देती है तो क्या बन जाती है? पॉजिटिव। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन देती है वो कौन सा चार्ज बन जाती है? पॉजिटिव। तो ये न्यूट्रल बॉडी ने इलेक्ट्रॉन दे दिए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को। समझ में आया क्या? यस सर। क्यों दे दिए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा था तो उन पर फोर्स लग रहा था, उस फोर्स से उधर चले गए, वहां उनको ज्यादा अच्छा लग रहा है। समझ में आया? हाँ यस। तो जो न्यूट्रल बॉडी थी, बताओ अब वो न्यूट्रल है क्या? अब वो न्यूट्रल है क्या? नहीं, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए। नहीं सर। आया समझ में? आया समझ में? यस क्योंकि सर। उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इलेक्ट्रॉन दे दिए तो पॉजिटिव चार्ज बन गया। तो मुझे बताओ चार्जिंग बाय कंडक्शन तुम्हें समझ में आया? कंडक्शन में हम करते हैं एक चार्ज बॉडी को दूसरी न्यूट्रल चार्जिंग बाय कंडक्शन। समझ में आया? आया समझ में? यस सर। यस सर। अब अगर देखो, अगर मैं यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज बॉडी लाके टच करूं, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, तो बताओ ये पहले न्यूट्रल थी ये बॉडी, अब क्या होगा? सर इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो बॉडी को टच किया जा रहा है न्यूट्रल बॉडी से, तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल बॉडी में ट्रांसफर होंगे। यस। देखो अब ये जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी ये वाली, इसके अंदर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, वो सब एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे ना? यस सर। मान लो एक थोड़ी सी जगह में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को आप इकट्ठा कर दो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा उनको रख दो एक जगह पे, तो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। समझ में आया? एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? रिपेल। अब वो चाह रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं से निकले यहां से, इस कमरे में जगह नहीं है अब। समझ में आया? ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या चाह रहे हैं? कि इनको कोई पाथ मिले जिससे यहां से हट जाए, ताकि उनका रिपल्शन कम हो जाए, दूर दूर होना चाह रहे हैं एक दूसरे से। समझ में आया क्या? यस सर। तो इनको जैसे ही मैंने इस बॉडी से टच किया, तो इनको पाथ मिला कि नहीं मिला? समझ में आया? यस सर। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जिस पहले इस जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका एक नेगेटिव कम हो जाएगा और इसके पास आ जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। हाँ, तो ऐसे ये कब तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा? जब तक दोनों का चार्ज दोनों का सेम ना हो जाए। समझ में आया क्या? तो ये बॉडी भी क्या बन जाएगी? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। समझ में आया? ये बॉडी भी क्या बन यस सर। जाएगी? नेगेटिव चार्ज। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन समझ में आया सबको? इसमें हम क्या करते हैं? चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी से टच करते हैं, जिस बॉडी को आपको चार्ज करना है उससे टच करते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, उससे बॉडी चार्ज हो जाती है। समझ में आया? तो क्योंकि हम टच करते हैं इसलिए इसको बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कंडक्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज कंडक्ट हो रहा है। समझ में आया? बाय टचिंग। ठीक है, सो दिस इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। बना लिया डायग्राम? बना लो, लिख लो जल्दी से। सो याद रखना, अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को टच करते हैं तो न्यूट्रल बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और नेगेटिवली चार्ज बॉडी को टच करते हैं तो न्यूट्रल बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है ना? यस। हम्म।
माने सर जिनका कैमरा ऑफ है एक बार उनका नाम लिख लेना। ओके सर। लिख लिया बच्चों? यस। नो सर। लिखो। डन सर। डन। हटा दूं? डन सर। थर्ड यस सर। थर्ड मेथड लिखो, चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन, ठीक है। सो चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या डिफरेंस है देखो, इसमें भी मैं दोनों तरह से चार्ज करके बताऊंगा। एक बार बॉडी को हम नेगेटिव चार्ज करेंगे, एक बार बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करेंगे, ठीक है। तो ये इसका स्टैंड है जिस पर ये न्यूट्रल बॉडी रखी है। है ना। अब इसको मुझे मान लो पॉजिटिव चार्ज करना है, ठीक है। चलो कौन सा चार्ज करना है वो देखते हैं। मान लो मैं इसके पास में पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आया। अब अगर मैं इसको टच कर दूंगा तो ये चार्जिंग बाय कंडक्शन बन जाएगा, वो हमें पहले से आता है। तो इस बार हमें टच नहीं करना है, समझ में आया क्या? चार्जिंग बाय इंडक्शन में टच नहीं करते हैं, बस पास में लेके आते हैं। न्यूट्रल बॉडी के में चार्ज बॉडी क्या मैंने पास में लेके आया, समझ में आया? टच नहीं करना है, टच करने से तो वही हो जाएगा जो हमने पहले पढ़ा है, चार्जिंग बाय कंडक्शन बोलते हैं उसे, ठीक है। तो हमें इस बार इस बॉडी को चार्ज करना है बाय इंडक्शन, नॉट कंडक्शन। कंडक्शन में टच करवाते हैं, इंडक्शन में पास में लेके आते हैं, समझ में आया? अब देखो क्या डिफरेंस है दोनों में। देखो टच तो कराया नहीं, तो बताओ इलेक्ट्रॉन्स एयर में जंप करके आ सकते हैं क्या इसके पास? नो सर। नहीं आ सकते, क्योंकि एयर इज ए बेड कंडक्टर, समझ में आया? एयर इज ए यस सर। बेड कंडक्टर। यस सर। ऑल्दो ऐसा हो सकता है अगर बहुत ज्यादा चार्ज हो, जैसे लाइटनिंग में होता है। किस में होता है? लाइटनिंग में इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं ना एयर में। हाँ, बट वहां पे बहुत ज्यादा चार्ज बिल्डअप हो जाता है क्लाउड्स के अंदर, तो ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स एयर में जंप कर जाए, वो जो उसका जो कंडक्शन बैरियर है वो ब्रेक हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन जंप हो जाते हैं, ठीक है। इंसुलेशन बैरियर अगर ब्रेक हो जाए तो। बट ये थोड़े छोटे मोटे चार्ज की वजह से कभी भी इलेक्ट्रॉन एयर में जंप नहीं कर सकते, बिकॉज एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पता है ना सबको? एयर में चार्ज का फ्लो नहीं होता है, समझ में आया? एयर में चार्ज का फ्लो होता तो हम सबको कभी भी करंट लग सकता था, लग सकता है ना कभी भी? यस सर। हाँ तो सर। इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें Yes, जंप sir. नहीं करेगा, ऑल्दो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, बट वो बीच में एयर का गैप है ना। तो इलेक्ट्रॉन उसमें से जंप करते हुए नहीं आएगा, तो फिर क्या होगा? तो देखो क्या होगा, देखो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उन पे फोर्स तो लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर शिफ्ट होंगे? इस बॉडी के अंदर ही शिफ्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री। ये कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, समझ में आया? इलेक्ट्रॉन पर जिधर फोर्स लगाओ उधर मूव हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर अभी राइट में फोर्स लग रहा है या लेफ्ट में? हेलो सर। हाँ हाँ सर। हाँ, सबका ओपन है सर। ओके सर, ओके वेरी ओके गुड, ठीक है। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स किधर लग रहा है, राइट में या लेफ्ट में? बॉडी की तरफ लेफ्ट में।
तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर Yes, शिफ्ट sir. होंगे या नहीं होंगे इस तरफ? Yes. तो बॉडी के एक हाँ, तरफ तो sir. इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और सारे, और अब एटम में से इलेक्ट्रॉन निकला तो जो बचा हुआ पॉजिटिव आयन है उसको ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या करेगी? रिपेल करेगी ना। समझ में आया? हाँ सर। तो सारे बाकी पॉजिटिव चार्ज किधर आ जाएंगे? राइट। तो इस तरह इस बॉडी में चार्ज सेपरेट हो गए। पहले न्यूट्रल बॉडी थी, सब मिक्स था। समझ में आया? जैसे मैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आया तो इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, बाकी पॉजिटिव चार्ज इधर आ गए। समझ में आया? क्रिश, फिर से तुम्हारा कैमरा ऑफ कर लिया तुमने, ठीक है? सो इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। समझ में आया? तो इसको, ये चार्ज सेपरेट हो गया, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। पोल्स बन गए, इधर नेगेटिव पोल, इधर पॉजिटिव पोल। समझ में आया? जैसे मैग्नेट में होता है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अभी भी मुझे बताओ ये बॉडी न्यूट्रल है या नहीं? अभी भी तो न्यूट्रल ही है। हाँ, अभी भी sir. इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा तो है नहीं इसमें कहीं से इलेक्ट्रॉन आ गया एक्स्ट्रा या इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अभी भी न्यूट्रल है। समझ में आया? तो Yes, अभी भी sir. 400 Yes, चार्ज sir. करने के लिए क्या करेंगे हम? इसको एक कॉपर के वायर से अर्थिंग करेंगे। ठीक है? अर्थिंग मतलब क्या होता है? ये वायर अर्थ में ले जाके अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। वायर, कंडक्टिंग वायर, इस बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर देंगे विद ए कंडक्टिंग वायर जो होता है कॉपर से बना हुआ। समझ में आया? Yes, sir. इसको क्या बोलते हैं? अर्थिंग। एक डिग करते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं अर्थ में, ठीक है? उसमें वायर ले जाते हैं, फिर उसको फिर से भर देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अर्थिंग। समझ में आया? इसको sir. बोलते हैं अर्थिंग। ठीक है? Yes, sir. अर्थिंग के और भी पर्पस होते हैं, ठीक है? वो हम बाद में देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, अर्थिंग के क्या पर्पस होते हैं। और समझ में आया? अभी इससे क्या होगा? अब मुझे बताओ, इस बॉडी के इस तरफ, इस वाले रीजन में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है कि नहीं है? Yes, sir. तो अर्थ के अंदर तो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज है। खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स है अर्थ के अंदर, काउंट ही नहीं कर सकते हम, है कि नहीं है? Yes, sir. तो Yes, इससे sir. पॉजिटिव चार्ज उनको अट्रैक्ट करेंगे और अर्थ के इलेक्ट्रॉन्स को एक रास्ता मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स Yes. हमेशा पॉजिटिव के पास जाना चाहते हैं, तो उनको एक रास्ता मिल जाएगा इस अर्थिंग के थ्रू, इस वायर के थ्रू, और वो सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऊपर जाएंगे। तो ये बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन सब ज्यादा हो गए या नहीं हो गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो ये sir. कौन से चार्ज मिलेंगे? Negative charge. Negative. Negative charge. ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज। समझ में आया? बताओ, हमने टच किया No, sir. नहीं. No, sir. जिसे कंडक्शन No, sir. बताओ, हमने रब किया जिसे फ्रिक्शन बोलते No, हैं। sir. तो ये No, थर्ड sir. टाइप है, इट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें चार्ज इंड्यूस हुआ है। समझ में आया? विदाउट टचिंग। ठीक है? तो Yes, पॉजिटिवली sir. चार्ज बॉडी लेके आया तो ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई। अब दूसरा केस देखते हैं। अगर मैं इसके पास में नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आऊं तो क्या होगा? पास में लाने से क्या होता है? उस बॉडी के नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो जाएंगे, है ना? उस बॉडी के नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे? रिपेल। बोलो, होंगे कि नहीं होंगे? हाँ. Yes, sir. होंगे sir. बीच बीच में यस नो बोलो तो मुझे पता लगेगा कनेक्टिविटी है, वरना पता नहीं चलेगा। ठीक है? सो नेगेटिव चार्ज रिपेल हो जाएंगे। हाँ सर. और इधर बाकी बचे हुए पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो फिर से पोलराइजेशन sir. हो गया, फिर चार्ज सेपरेट हो गए, बट अभी भी है तो न्यूट्रल। तो क्या करेंगे हम? सेम अर्थिंग। अर्थिंग करेंगे. ये अर्थिंग का सिंबल। अब क्या होगा बताओ? अर्थिंग करने से क्या होगा? देखो, इस रीजन में नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, वो सब एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, Yes, sir. है ना? उनको Yes, पाथ मिल sir. गया। अब इधर वायर कनेक्ट कर दिया हमने वहां से,
तो उनको पाथ मिल गया कि निकलो यहाँ से, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिपल्शन है, आराम वाली जगह पे चलो, अर्थ में चलो, वहां पे इतना रिपल्शन नहीं होगा। समझ में आया? अर्थ में तो खूब बहुत ज्यादा चार्ज को अक्यूमुलेट करने की वो होती है कैपेसिटी, तो वहां चार्ज आराम से जाके रह सकते हैं विदाउट रिपल्शन, रह सकते हैं ना? Yes, sir. हाँ, यस सर। तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ रिपल्शन की वजह से इसमें जाएंगे नीचे अर्थ में। तो इस बॉडी के पास पहले न्यूट्रल थी, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इस पे कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा? प्रोटॉन बचेगा सर। हाँ, तो Positive पॉजिटिव charge. चार्ज इंड्यूस हो जाए। समझ में आया? तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई। यस सर। तो कंडक्शन से उल्टा हो रहा है, Yes, वहां पे sir. पॉजिटिव से पॉजिटिव बना था, यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव बना है, वहां पे नेगेटिव से नेगेटिव बना था, यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव बना है। समझ में आया? Yes, sir. सो इट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें टच नहीं करते, इसमें पास में लेके आते हैं। अपनी लैंग्वेज में तुम्हें लिखना आना चाहिए जो हमने किया, समझना जरूरी था। अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे कि इन चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्ज बॉडी इज केप्ट नियर बाय टू द न्यूट्रल बॉडी। टच नहीं करना है, उसके पास में रखना है, सो दैट द चार्ज विल सेपरेट इन द न्यूट्रल बॉडी। समझ में आया? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम? अर्थिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे। दोनों केस में अलग अलग होगा। आया समझ में? एक में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। समझ में आया? हाँ, अब देखो, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है। रुक जाओ, अभी मत लिखना, काम की बात बता रहा हूँ। नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल करता है ना? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। फिर मैंने तुमसे एक और चीज पूछा था, कोई चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को क्या करती है? कोई चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को क्या करती है? चार्ज बना देती है। अट्रैक्ट करती है। उसको पास में ले जाओ, टच मत करो, पास में ले जाओ तो क्या करती है? अट्रैक्ट। जैसे दो चार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कुछ भी कर सकती है। दो चार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कुछ भी कर सकती है, डिपेंड करता है वो लाइक चार्जेस या अनलाइक चार्जेस। बट एक चार्ज बॉडी हमेशा अनचार्ज बॉडी को, न्यूट्रल बॉडी को हमेशा अट्रैक्ट करती है। ठीक है, क्यों? अभी हमने देखा, जैसे मान लो, फिर से देख लो, ये चार्ज बॉडी है, ठीक है, ये न्यूट्रल बॉडी, इसके पास में मैं ये चार्ज बॉडी लेके आया। समझ में आया? तो क्या होगा, इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और सारे प्रोटॉन इधर आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया क्या? यस सर। तो इसमें Yes, sir. पोलराइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे अभी भी ये तो न्यूट्रल ही है और ये चार्ज है। अब मुझे बताओ, ये इसको अट्रैक्ट कर रही है, रिपेल कैसे पता लगेगी? देखो, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये इस रीजन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, इन पर तो फोर्स इधर लग रहा है ना? मान लो ये लग रहा है F1, Yes, sir. और इन पर फोर्स इधर लग रहा है, ये लग रहा है F2। समझ में आया? अब मुझे बताओ, F1 बड़ा या F2 बड़ा? तो नेट फोर्स कितना होगा? बड़े में से छोटा वाला। नेट फोर्स ऑन न्यूट्रल कौन सा बड़ा है? F1 बड़ा है या F2 बड़ा है? बताओ। F1 बड़ा होगा। क्यों? अभी मैं तुम्हें कूलॉम्स लॉ पढ़ाऊंगा इसके बाद। अगर दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस कम हो तो उनका फोर्स बढ़ जाता है। ऐसे समझो, अगर दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस कम हो तो उनका फोर्स क्या हो जाता है? ज्यादा होता है, बढ़ जाता तो है। हाँ, तो ये डिस्टेंस कम है या फिर ये वाली डिस्टेंस कम है? पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस कम है या पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में डिस्टेंस कम है? पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव एंड हाँ, नेगेटिव तो के F1 बीच बड़ा का होगा। डिफरेंस कम है। हाँ, यहाँ पर F1 इज ग्रेटर देन F2, तो नेट फोर्स कितना होगा? F1 माइनस F2 एंड इट इज अट्रैक्टिव। समझ में आया क्या? यस सर। तो Yes, कोई भी sir. चार्ज बॉडी हमेशा अट्रैक्ट ही करेगी, चाहे तुम पॉजिटिव चार्ज लेके आओ या नेगेटिव चार्ज लेके आओ न्यूट्रल बॉडी के पास में। आया समझ में? Yes, sir. ये Yes, sir. कंसेप्ट समझ में आया कि कोई भी चार्ज बॉडी हमेशा न्यूट्रल बॉडी को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। Attract. ठीक है, अभी एक साथ लिखना, पहले समझ लो। इसलिए एक क्वेश्चन होता है, स्टेटमेंट लिखना है
कि रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इस लाइन का मतलब समझाता हूं मैं। रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब कोई भी बॉडी चार्ज है या नहीं है, वो हमें कैसे पता लगेगा? रिपल्शन से या अट्रैक्शन से? रिपल्शन से। देखो अट्रैक्ट तो न्यूट्रल बॉडी भी हो सकती है, अभी देखा ना ऊपर। अट्रैक्ट तो मेरी आवाज आ रही है या अट्रैक्ट तो Yes, न्यूट्रल sir. बॉडी भी हो सकती है, तो हमें कैसे पता लगेगा? मान लो मैंने तुमको बोला कि ये बॉडी पे चार्ज है या नहीं है, मुझे बताओ। तो अगर मान लो ये बॉडी किसी दूसरी चार्ज में एक दूसरी चार्ज बॉडी लेके आया, उसने इसको अट्रैक्ट किया, तो अट्रैक्ट तो न्यूट्रल बॉडी भी हो सकती है ना? समझ में आया? हाँ यस सर। मान लो दूसरी चार्ज बॉडी ने इसको रिपेल किया, तो पक्का ये चार्ज है इसमें। आया समझ में? हाँ सर। आया समझ में? हाँ अब सर एक देखो और पूरा। बार समझाओ। एक और बार समझाता हूँ, देखो केस वाइज समझाता हूँ, केस वाइज समझाता हूँ। जैसे मान लो ये एक बॉडी है, मैं इसके पास पॉजिटिव चार्ज लेके आया, इसने अट्रैक्ट किया, पॉजिटिव चार्ज ने इसको अट्रैक्ट किया, तो या तो ये नेगेटिव होगा या न्यूट्रल होगा। समझ में आया? अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज लेके आया, ये मुझे नहीं पता ये कौन सी बॉडी, मुझे इसका इलेक्ट्रिफिकेशन चेक करना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, मतलब इस पे चार्ज है क्या। तो ये कौन सी बॉडी मुझे नहीं पता, ये मुझे पता है ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, मैं इसके पास ही लेके आया, ये मान लो अट्रैक्ट हो गई। तो क्या क्या ऑप्शन है, ये क्या हो सकती है? ये न्यूट्रल भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पक्के से बोल सकते हो क्या नेगेटिव है? नहीं सर। नहीं बोल सकते ना? नहीं सर। तो अट्रैक्शन इज नॉट द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। समझ में आया? बट अगर ये रिपेल हो जाती तो न्यूट्रल बॉडी तो रिपेल हो नहीं सकती। हाँ सर, समझ तब में आया? गारंटी नेगेटिव बॉडी हो। तब गारंटी ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, और अगर ये नेगेटिव होता नेगेटिव होता। समझ में आया? यस सर। समझ में? सो विच इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन? रिपल्सिफिकेशन। रिपल्शन और रिपल्शन। और एग्जाम में आता है रिपल्शन अट्रैक्शन, तो क्या चूज करोगे? रिपल्शन। रिपल्शन। यस। अब लिखो। Sir, can you show the next page? अभी सबने नहीं लिखा, सबको लिखना था। सबने लिख लिया क्या? शीला No, दीदी, sir. ईशान, काजल, कैमरा ऑफ है। शीलादित्य, पढ़ाई में ध्यान रखो, कैमरे पे क्यों ध्यान होता है तुम्हारा? क्लास 10 से सीरियसली पढ़ना है, इस बार पूरा ध्यान इधर ही रखो।
हो गया? No, हाँ sir. सर। हम्म, लिख लिया? लिख लिया? No, sir. डन सर। हम्म, Sir, to अब लिखो प्रॉपर्टीज। हाँ, लिख लो। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अभी तक चार्ज के बारे में ही पढ़ रहे हैं हम, बिकॉज ये बेसिक है, बहुत नेसेसरी है। जब तक चार्ज समझ में नहीं आएगा इलेक्ट्रिक चार्ज, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। ठीक है? तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है? फर्स्ट प्रॉपर्टी, like charges repel each other, and unlike charges attract each other। ठीक है? इसमें कुछ समझने का नहीं है, पहले से बताया हुआ है, याद है ना सबको? Yes, sir. यस सर। सेकंड, मुझे बताओ स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी? पता है ना स्केलर वेक्टर क्या होता है? चार्ज की कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होती। मान लो किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो सर उसमें जो चार्ज चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। हाँ, मान लो किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, उस वो चार्ज हो जाएगी बॉडी। तो उस चार्ज की कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होती। समझ में आया? सो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, यस सर। याद रखना है। ठीक है? थर्ड, चार्ज इज चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। इसका मीनिंग ये है कि देखो इधर, जैसे मान लो कि एक बॉडी है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर कितना चार्ज आएगा? 1e। 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा? 2e। 3 इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर कितना चार्ज आएगा? 3e, है ना? क्या इस पर कभी ऐसा चार्ज आ सकता है 3.5e, 4.5e, ऐसा आ सकता है? या फिर -2.7e, -3.8e, ऐसा चार्ज आ सकता है क्या इस बॉडी पर? हाँ, बताओ जल्दी। आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. क्या कभी क्या कोई बॉडी 3.5 इलेक्ट्रॉन दे सकती है क्या? नो सर। No, sir. No, इलेक्ट्रॉन sir. पूरा का पूरा ही ट्रांसफर होगा ना? क्या इसका मतलब यस क्या है सर। कि बॉडी ने -2.7 इलेक्ट्रॉन ले लिए, -2.7e, तो क्या कभी बॉडी 2.7 इलेक्ट्रॉन ले सकती है क्या? नहीं सर। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आया? हाँ हाँ, सर। तो हमने जो चार्ज का फॉर्मूला पढ़ा था Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, इसमें n इज ऑलवेज इंटीजर। होगा कि नहीं होगा? क्या डेसिमल नंबर हो सकता है क्या? नहीं सर। No. समझ No, में आया? sir. एन अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आइदर इन एक्सेस और इन डिफिशियंसी। तो क्या कभी ये डेसिमल में हो सकता है क्या? नो सर। नहीं हो सकता ना? समझ में आया? यस सर। सो इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन मतलब, तो ऑलवेज क्वांटाइज मतलब क्या है? इसका मतलब है मींस
charge. So what is quantization of charge? Charge is always quantized का meaning क्या है? Means charge on any body is always integral multiple of elementary charge. लिख लिया था सबने? हाँ सर। लिखो इसको। Then fifth property, charge of an isolated system is always conserved. आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। आइसोलेटेड सिस्टम, इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हो, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड बट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लो ये एक सिस्टम है, ठीक है, इसमें ये एक बॉडी है और एक ही बॉडी है ना। मान लो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है और इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन और 20 प्रोटॉन है, ठीक। मान लो इसने एक इलेक्ट्रॉन इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, ठीक है। तो टोटल चार्ज, इनिशियल टोटल चार्ज कितना था? 0। फाइनल भी 0 रहेगा। इसके पास इनिशियल कितना था? 0 था। इसके पास भी 0 था। बाद में इसके पास कितना आ जाएगा? -2e।
तो इस पर चार्ज कितना आएगा? Minus -6.25 इंटू 10⁻18 ई, इतना आएगा ना? समझ में आया? तो Yes, इस sir. वैल्यू को ही बोलते हैं 1 कूलम। 1 कूलम का मतलब क्या है कि जब बॉडी 6.5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स दे देती है तो उस पर जो चार्ज बनता है उसको क्या बोलते हैं? 1 कूलम बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कितना चार्ज आएगा? Yes, sir. इसने ले लिए तो -1 कूलम। सो अगर किसी के पास -1 कूलम का चार्ज है मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और अगर Yes, बॉडी के sir. पास +1 कूलम का चार्ज है तो उसने कितने है? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के 6.2 पास कम है। is power हाँ 18 electrons. हाँ, तो 1 कूलम का मतलब क्या होता है? 1 कूलम, 1 कूलम मीन्स 1 C is charge of 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन, है ना, मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, और चार्ज ऑफ 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज तो इक्वल ही होता है, बस एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव। ठीक है, आया समझ में? Yes. लिख लो। तो मुझे बताओ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, इसको मैं क्वेश्चन की फॉर्म में लिख रहा हूं। व्हाट इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन और व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ई? क्या दोनों एक ही क्वेश्चन है? क्या दोनों एक ही क्वेश्चन है? अरे आवाज नहीं आ रही क्या? बोलो ना। यस। क्या दोनों एक ही क्वेश्चन है? व्हाट इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन या व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ई? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक ई होता है ना। तो अभी हमने क्या देखा कि 6.2 चार्ज ऑफ 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इतना होता है, इज इक्वल टू होता है 1 कूलम। होता है कि नहीं होता है? हाँ सर, होता है। Yes, sir. Yes, sir. तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होगा? ये डिवाइड में 1/6.25 इंटू 10⁻18 कूलम, तो कितना होगा? इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। देखो बहुत छोटी वैल्यू आई है ना, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू कितनी आई? Yes, sir. समझ में आया? इसलिए ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम इज स्मॉल। आया समझ में? Yes, sir. देख लो। तो याद रखना 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है? 6.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻−19। बच्चे इसको उल्टा कर देते हैं, उल्टा नहीं करना है। ठीक है, लिख लिया? Done, sir.
डन? Done, sir. ओके चलो Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Sir. Bye, sir. बाय बाय।